हेलो गाइस, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एक्स्ट्रा लेसन्स, जहां पर आज हम पढ़ेंगे ईदर, आइदर, नीदर, नाइदर एंड बोथ। गाइस, सबसे पहले इनके उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। प्लीज पे अटेंशन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज थ्री वर्ड्स, ईदर एंड आइदर। यानी इसको हम ईदर एंड आइदर दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक होती है। नीदर एंड नाइदर वी कैन से, इसमें ब्रिटिश एंड अमेरिकन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर हम आइदर बोल रहे हैं तो दैट इज फाइन इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, और अगर आप ईदर कहते हैं तो यू कैन से ओके एन अमेरिकन वर्ड। ठीक है, तो अमेरिकन में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। इसको लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और पीछे की वीडियोस को भी देखते रहिएगा ताकि एक मोमेंटम बना रहे, वो रिदम ना टूटे आपका। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ, अपने एक प्लेन भाषा में आपको समझाता हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। तो यहां देखिए, मैं लिख रहा हूं ये, ध्यान से समझिए। यहां पर दो क्वेश्चन मार्क लगे हैं, यानी ईदर जिसको आप आइदर बोलते हैं उसका यूज होता है यानी दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। ध्यान से सुनिएगा, दोनों में से कोई एक, यानी दो चीजें हैं, दो वस्तुएं, दो प्राणी हैं, दो जगह हैं, यानी दो नाउन हैं, उनमें से कोई एक के लिए आप ईदर यूज करते हैं। दोनों में से कोई नहीं, ईदर का नेगेटिव होता है नीदर या नाइदर, यानी ना तो ये फिर ना ये। ओके राइट। और बोथ का मतलब होता है दोस्तों दोनों, यानी ये भी प्लस ये भी। तो देखिए, बेसिक तरीके से समझने के लिए आइदर, नीदर एंड बोथ को हम इसी तरीके से यूज करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ईदर, नीदर एंड बोथ आर यूज्ड इन अ सिचुएशन वेयर टू ऑप्शंस आर बीइंग डिस्क्राइब्ड। दे इंडिकेट दैट वन, टू और none of them, none of the options are possible। तो देखिए, ईदर जिसको आइदर, नाइदर एंड बोथ आर यूज्ड इन दैट सिचुएशन जहां पर दो ऑप्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है और दे इंडिकेट या तो एक या दोनों या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। नन ऑफ द ऑप्शंस आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 1, यहां पर देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1, आइदर, नाइदर एंड बोथ। तो आइदर मीन्स वन और दी अदर। तो आइदर का मतलब है भाई दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, और ऑफ द टू, यानी दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक है। एंड इट इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन से पहले हम इसको यूज करते हैं। जैसे देखिए, यू कुड एंटर ईदर टूर्नामेंट। तो देखिए, दो टूर्नामेंट है, इंडिकेट्स दैट देयर आर टू टूर्नामेंट्स, उनमें से किसी एक भी टूर्नामेंट में आप एंटर कर सकते हैं। यू कैन एंटर देयर। तो दोनों में से कोई एक। नाइदर का यूज देख लेते हैं। नाइदर मीन्स नॉट वन एंड नॉट द अदर। तो देखिए, ना तो एक ना दूसरा। ऑफ द टू ऑप्शन, दो मैंने बोला था आपको, दो ऑप्शन में से ना तो ये ना तो ये, तो दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई नहीं की सिचुएशन में हम नाइदर यूज करते हैं। और एक खास ध्यान यहाँ पर रखिएगा कि ये केवल दो के लिए ही यूज होता है, यानी दो से ज्यादा में जब आप कोई नहीं दिखाते तो नन का यूज करते हैं। इसी तरह आइदर भी पॉजिटिवली दो के लिए यूज होती है, दो से ज्यादा के लिए हम एनी का यूज करने लगते हैं। ये खास बात आपको याद रखना है, आगे बहुत सारे चैप्टर्स में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। तो देखिए, नाइदर मीन्स दैट नॉट वन नॉट द अदर, ये दोनों में से कोई भी नहीं है। It has the same meaning as a negative statement either। तो either का नेगेटिव ही एक्चुअली neither होता है। तो neither event is being shown on TV। तो दोनों में से कोई भी इवेंट टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है। They are not showing either event on TV। That means, ठीक है। Both means each one of two। तो दोनों में से प्रत्येक, यानी दो है, उसमें से ये भी है प्लस ये भी है, दोनों की बात हम करते हैं। तो आई रेन इन बोथ, यहाँ पर आर्टिकल लगाना आपका ऑप्शनल रहेगा, आप लगा भी सकते हैं। इन द बोथ द रेसेस या इन बोथ रेसेस। तो दोनों अ डिटर्मिनर सच एज द दीज ऑफ माई कैन बी यूज्ड ओवर हियर। आप यहाँ माई भी लगा सकते हैं। आई रेन इन बोथ माई रेसेस। ओके, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो मैं दौड़ा दोनों रेसेस में, आई रेन इन दैम बोथ।
तो अब प्लूरल प्रोनाउन भी यहाँ पर जा सकता है भाई, दोनों रेसेस के लिए आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो आई रेन देम बोथ, दोनों में ही दोनों में, तो इस तरीके से बोथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनदर वे टू से इट अप, इसको हम एक तरीके से और भी यूज करते हैं। जैसे आप कोई ऑप्शन दे रहे हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन में, तो वहां पर हम रिप्लाई में एनी दीज थ्री का यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई, इन तीनों में से किसी का भी रिप्लाई में हम यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए, आइदर, नाइदर एंड बोथ कैन बी यूज्ड अलोन व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इज क्लियर, जब आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर है, जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए इस ऑप्शन को, सॉरी पहले इस एग्जांपल को ले लेते हैं। वुड यू लाइक पोटैटोज और सैलेड विद योर स्टीक, तो स्टीक का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ लाइक नॉन वेज, तो नॉन वेज मतलब जैसे मांस वास का, जैसे मछली का टिक्का होता है, जैसे पनीर टिक्का होता है, तो उसी तरह से स्टीक यूज होता है मीट, ठीक है। तो वुड यू लाइक पोटैटोज और सैलेड विद स्टीक, तो आपने ऑप्शन यहाँ पर दिया कि आप क्या पसंद करेंगे, आप क्या पसंद करेंगे, सैलेड या पोटैटोज। तो आपने कहा ईदर, तो ईदर में का मतलब हो गया, जैसे ही आपने ईदर बोला तो कोई भी, यानी पोटैटोज भी चलेगा और भाई सैलेड भी। आपने बोला नीदर, तो ना तो सैलेड चलेगा ना पोटैटो चलेगा, ठीक है। आपने कहा बोथ, तो दोनों ही चलेगा, यानी दोनों ही पसंद करूंगा मैं, ये भी और ये भी। तो इस तरीके से सपोज आपको कोई भाई ऑप्शन देता है, आपके पास चॉइस है, आपसे कोई बोलता है कि वुड यू लाइक टी और कॉफी, तो यू कैन से दैट आई वुड लाइक ईदर, आई मीन तो दोनों में से कोई भी, ठीक है। और आपने कहा आई वुड लाइक नीदर, तो दोनों में से कोई नहीं, और आई वुड लाइक बोथ, तो दोनों पसंद करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 2, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ एंड बोथ ऑफ। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। ईदर ऑफ, नीदर ऑफ एंड बोथ ऑफ आर यूज्ड बिफोर अ प्लूरल प्रोनाउन, तो इनका यूज हम प्लूरल प्रोनाउन से पहले करते हैं, और डिटरमाइनर्स प्लस अ प्लूरल नाउन, या फिर एक डिटरमाइनर प्लस अ प्लूरल नाउन का भी यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए, आई कुड बाई ईदर ऑफ दिस साइकिल, तो हम देखिए मैं खरीद सकता हूँ दोनों, इन दोनों साइकिल में से कोई भी एक, तो आई कुड बाई ईदर ऑफ दीज टू साइकिल्स। तो यहाँ पर देखिए ईदर ऑफ एंड नीदर ऑफ के बाद हम क्या करते हैं, आर यूज्ड बिफोर द प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, या फिर एक प्लूरल नाउन भी जिसमें डिटरमिनर हमने ये देखिए दीज लगा दिया यहाँ पर, उससे उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज कर लिया। या फिर हम डायरेक्टली जो रूल हमने यहाँ पढ़ा था कि भाई आइदर ऑफ एंड नीदर ऑफ या बोथ ऑफ के बाद डायरेक्टली प्लूरल नाउन, सॉरी प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं, तो वो भी, बट आई डोंट रियली नीड आइदर ऑफ दैट, लेकिन मुझे उन दोनों में से सच में कोई नहीं चाहिए। तो मैं खरीद तो दोनों सकता हूँ, ये दोनों में से कोई भी साइकिल मैं खरीद सकता हूँ, बट आई डोंट रियली नीड आइदर ऑफ दैम, लेकिन मुझे उनमें से कोई भी नहीं चाहिए, तो दैम इज अ प्लूरल प्रोनाउन ओवर हियर। नेक्स्ट देखिए, वी वॉन्ट नाइदर ऑफ द रेसेस, तो हम ने कोई भी रेस नहीं जीती, ना तो ये रेस ना वो रेस, नाइदर ऑफ अस ट्रेन्ड हार्ड इनफ, और हम में से कोई भी, जो हम में से किसी का भी, यानी दो बंदे हैं, हम में से किसी का भी जो प्रशिक्षण है, यानी जो ट्रेनिंग थी, वो हार्ड इनफ यानी कठिन परिश्रम के साथ नहीं थी, वो कठिन नहीं थी। अब देखिए पॉइंट, ऑफ इज द ऑप्शनल आफ्टर बोथ व्हेन द डिटरमिनर इज यूज्ड विद द नाउन। तो देखिए जब किसी भी डिटरमिनर का यूज होता है नाउन के साथ, तो हम बोथ के बाद ऑफ को ऑप्शनल यूज करते हैं, यानी चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। वी ट्रेन विद बोथ ऑफ आर कोचेस, और वी ट्रेन विद बोथ आर कोचेस, हम दोनों को ही यूज कर सकते हैं, यानी हम प्रशिक्षण लेते हैं, हम प्रशिक्षित होते हैं हमारे दोनों कोचेस के साथ, एंड दे आर प्राउड ऑफ बोथ ऑफ अस, और उन्हें हम दोनों पर गर्व है, वे गौरवान्वित है हम दोनों पर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर इस पर ध्यान देते हैं। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउंस अस, यू एंड देम कैन बी यूज्ड विद आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ एंड बोथ ऑफ, एज अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब भी आप आइदर ऑफ का यूज करते हैं, नाइदर ऑफ का यूज करते हैं, या बोथ ऑफ का यूज करते हैं, तो उसके साथ जो भी हमारी, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, इसके बाद दैम, तो दैम यहाँ पर क्या है भाई,
प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो जो भी प्लूरल प्रोनाउन आती है उनको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप उन्हें सब्जेक्ट बना लें, सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, आई डांस विद बोथ ऑफ देम, मैं उन दोनों के साथ नाचा, तो देम इज एन ऑब्जेक्ट क्योंकि उनके साथ आप नाचे, ठीक है। नाइदर ऑफ यू कैन डांस, और तुम में से कोई भी डांस नहीं कर सकता। तो ये देखिए नाइदर ऑफ यू कैन डांस, तो यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में। अगर हम केस की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो इसका फंक्शन है सब्जेक्ट की तरह और दैम का है ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पर क्या रूल था, ये फिर देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन यूज यू दे कैन बी यूज्ड आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ एंड बोथ ऑफ के रूप में एज ए सब्जेक्ट या फिर एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। फर्दर एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए पहला, द फर्स्ट, I wasn't able to get tickets for either of the first heats। तो पहली जो फर्स्ट हीट्स थी उसका किसी का भी टिकट्स लेने में मैं असमर्थ रहा, यानी I wasn't able to get the tickets। और neither of the athletes is very fit, यहाँ पर देखिए भले ही यहाँ एथलीट्स का प्लूरल है, यहाँ पर ये देखिए ये प्लूरल है, लेकिन उसके बावजूद हम वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। जिस फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना है भाई नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज रीतू, तो गर्ल्स के बाद इज हम लगा रहे हैं कि क्योंकि इन दोनों लड़कियों में से कोई एक की बात हम कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई भी रीतू नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, आई एम गोइंग टू वॉच, यहाँ पर ये आई एम गोइंग टू वॉच बोथ द इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन मतलब होता है घुड़सवारी, तो जो घुड़सवारी होती है उसके इवेंट्स को मैं बाद में आज देखियो, आई एम गोइंग टू वॉच बोथ, यानी दोनों इक्वेस्ट्रेशन जो है इवेंट्स है, यानी इक्वेस्ट्रियंस जो इवेंट्स हैं उनको बाद में आज देखने जा रहा हूँ, यानी मैं उनको बाद में देखूंगा। तो इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स होता है, घुड़सवारी के जो इवेंट्स होते हैं उनको इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स बोलते हैं, तो उनको बाद में देखूंगा मैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ तो बोथ का यूज हुआ है, एंड आइदर ऑफ देम कुड विन द कॉन्टेस्ट इट इज हार्ड टू कॉल। उन दोनों में से कोई भी जीत सकता है कॉन्टेस्ट को, लेकिन कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। वी थॉट नाइदर ऑफ देम वुड बी एबल टू फिनिश, तो हमने सोचा कि उनमें से कोई भी एबल नहीं होगा फिनिश करने, यानी रेस वगैरह को फिनिश करने के योग्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट रूल देखिए, बोथ ऑफ यू आर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स, यू डिजर्व टू विन। दोनों ही, आप दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल दावेदार हो। यू डिजर्व टू विन, आप डिजर्व करते हो, आप जीतने लायक हो। तो यहाँ पर हम बोथ का यूज कर रहे हैं। तो देखिए आइदर का यूज हुआ है, ठीक है, नाइदर के बाद ये प्लूरल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरीके से हम मतलब यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड, आइदर और, नाइदर नोर एंड बोथ एंड। दोस्तों ये एक तरह से कंपाउंड यूज हो जाते हैं, मतलब जैसे कनेक्टर्स को हम यूज करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, पेयरिंग में यूज करते हैं इनको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं आइदर और, ये पॉइंट यहाँ पर देखिए, आइदर और एंड नाइदर नोर आर यूज्ड टू कंपेयर यूनिट ऑप्शंस, यूजुअली नाउन फ्रेजेस, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस और क्लोजेस। तो या तो आप दो नाउन्स में कोई ऑप्शन दे सकते हैं इनको यूज करके पेयर में, ठीक है, राइट, या कोई फ्रेज में, या कोई भी क्लोज भी यहाँ पर आ जाता है। देखिए जैसे आई वॉन्ट आइदर द केक और द कुकीज, तो यहाँ पर या तो मैं केक चाहता हूँ या फिर कुकीज चाहिए मेरे को, तो या तो मुझे कुकीज चाहिए या मुझे केक चाहिए। नाइदर द केक नॉर द कुकीज टेस्टेड गुड, तो ना तो केक का ना ही कुकीज का स्वाद अच्छा लगा मुझे, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ पर देखिए नोर कैन ओनली बी यूज्ड विद नाइदर, और नाइदर इज ओनली यूज्ड विद द पॉजिटिव वर्ब, ठीक है भाई। तो यहाँ पर बस खास ध्यान ये रखना है कि जब आप नाइदर नोर का यूज करेंगे तो उस सेंटेंस में नेगेटिव कोई भी एडवर्ब आपको यूज नहीं करना, बिकॉज वो ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें एक्स्ट्रा कोई भी आप नोट वगैरह यूज नहीं करेंगे।
कई बार जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने बोला आई डोंट वॉन्ट नाइदर द केक नॉर द कुकी। तो ये एक्चुअली गलत है आपका सेंटेंस, बिकॉज आपने इसमें डोंट लगा दिया। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए सिंपली यू हैव टू यूज वांट। आई वांट नाइदर द केक नॉर द कुकी, तो दैट वुड बी। तो डबल नेगेटिव बिल्कुल नहीं यूज करना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आइदर और नाइदर नॉर कैन बी यूज्ड विद टू और मोर देन टू ऑप्शंस। हम अच्छा, पहले इससे पहले मैं एक दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पर इसका भी दे देता हूँ। देखिए एंड बोथ, तो देखिए बोथ राम एंड श्याम आर, प्लूरल रहेगा क्योंकि दोनों को कर रहे हैं इंक्लूड, माय फ्रेंड्स। इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। और इसमें हम क्लोजेस का भी यूज कर लेते हैं। क्लोजेस से मतलब होता है जैसे आइदर कम इन और गेट आउट या गो आउट, तो या तो अंदर आ जाइए या बाहर चले जाएं, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस हम पेयरिंग में आइदर और नाइदर नॉर से बनाते हैं। जैसे नाइदर आई गो देयर नॉर शी कम्स हियर, तो ना तो मैं वहां जाता हूँ, ठीक है, और ना ही वो यहाँ आती है। तो हम इसमें ना क्लोजेस का यूज कर रहे हैं, तो हम किसी दो वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, फ्रेजेस का भी यूज कर सकते हैं और क्लोजेस का भी यूज कर सकते हैं। इसको जानने के लिए और जो ग्रामर्स में चैप्टर्स आएंगे उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वहां पर क्लोजेस को हम सेपरेटली जब पढ़ाएंगे आपको, जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वगैरह या सेंटेंस की जो सीरीज आपकी है, तो उसमें इनको बहुत डीप सिखाएंगे हम और इनको जान सकते हैं। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा इनको और डीप जानना है तो यहाँ देखिए ऊपर एक मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है, ASL, वहां का मैं एक लिंक दे रहा हूँ एक वीडियो को, उसको देखकर आप, बहुत ही अप्रिशिएटेड वीडियो है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वहां से भी आपको हिंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आइदर और नाइदर नॉर कैन बी यूज्ड विद द टू एंड मोर ऑप्शंस। तो इसको भी देख लेते हैं। द फर्स्ट टू ऑप्शंस आर सेपरेटेड विद कोमास। इसमें जो पहले दो होंगे या तीन होंगे या उससे ज्यादा अगर आप लगाते हैं तो उनको कोमे से सेपरेट करके लास्ट में और एंड नॉर का यूज हम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए, आई वांट टू प्ले आइदर टेनिस, बैडमिंटन और स्क्वैश, ठीक है। तो मैं देखिए या तो तीन ऑप्शन में से, हालांकि हम स्टार्टिंग से क्या पढ़ रहे हैं कि भाई इसका यूज हम केवल दो में करते हैं, ठीक है, फाइन। तो लेकिन आजकल बोलचाल में इसका यूज होता है। मैं अगर आपको पर्सनली सलाह दूं तो मैं वैसे इस सेंटेंस को बनाना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू प्ले क्या एनी ऑफ द स्पोर्ट्स या गेम्स लाइक सच एज टेनिस, बैडमिंटन एंड स्क्वैश। हम इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम आइदर और नाइदर नॉर का भी दो से ज्यादा ऑप्शन में यूज करते हैं और ये देखा भी जाता है, ठीक है जी। तो देखिए, नाइदर बास्केटबॉल, गोल्फ नॉर हॉकी आर द स्पोर्ट्स फॉर मी। तो ना तो बास्केटबॉल, गोल्फ और ना ही हॉकी स्पोर्ट्स है मेरे लिए, ठीक है जी। बोथ एंड इज द अपोजिट ऑफ नाइदर एंड नॉर बट कैन ओनली बी यूज्ड विद टू ऑप्शंस। तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है क्योंकि इसका यूज तो हम केवल दो के लिए ही करते हैं। जैसे आई वांट बोथ द केक एंड द कुकीज, तो यहाँ पर हम आइदर और की तरह ज्यादा ऑप्शन नहीं यूज करते हैं। इसके फर्दर एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये देखिए ध्यान से। फर्दर एग्जांपल्स में वी विल मीट अप ऑन आइदर ट्यूसडे, तो हम मिलेंगे या तो ट्यूसडे को या वेंसडे को। आई एम गोइंग टू प्ले आइदर टेनिस, बास्केटबॉल और हॉकी टुनाइट, तो या तो मैं भाई टेनिस, बास्केटबॉल या फिर हॉकी खेलूंगा आज रात को। एंड माई टीचर टोल्ड मी आई कुड नाइदर पेंट नॉर ड्रॉ, तो मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि ना तो मैं पेंट कर सकता और ना ही ड्रॉ कर सकता हूँ। नाइदर स्पोर्ट्स नॉर एक्सरसाइज इंटरेस्ट मी, तो ना तो स्पोर्ट्स ना एक्सरसाइज में मेरी रुचि है। आई इन्वाइटेड बोथ माई ग्रैंडफादर एंड माई अंकल, मैंने दोनों को आमंत्रित किया था, मेरे ग्रैंडफादर को भी और अंकल को भी। आई वेंट टू बोथ द बेकरी एंड द बutcher शॉप,
तो मैं दोनों पर गया था, बेकरी पर भी और बूचर शॉप पर भी गया था। अब देखिए फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, एग्रीमेंट आफ्टर ईदर और एंड नीदर नोर। यानी जो वर्ब्स एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ ईदर और नीदर और में किस तरह से हम यूज करते हैं, यानी अगर इन दोनों के साथ हम दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, जैसे व्हेन आइदर और नाइदर नोर आर यूज्ड टू जॉइन द टू नाउन्स, या दो सब्जेक्ट अलग अलग प्रोनाउंस को आप जोड़ें तो वर्ब्स यूजुअली एग्री विद द सेकंड नाउन। तो आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आइदर या फिर नाइदर के बाद एक सब्जेक्ट आया यहाँ पर, फिर और के बाद फिर एक सब्जेक्ट आया, फिर नोर के बाद एक सब्जेक्ट आया, तो याद रखिए कि हमेशा वर्ब पीछे वाले के अनुसार आप लगाएं, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। हालांकि इसमें थोड़े से एक्सेप्शनल भी है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। आइदर ए टैबलेट और अ लैपटॉप इज नीडेड फॉर द कोर्स, तो कोर्स के लिए या तो भी टैबलेट या फिर लैपटॉप की आवश्यकता है। द वर्ब्स एग्रीज विद द सेकंड प्लूरल नाउन। यहाँ पर देखिए द सेकंड सिंगुलर नाउन, तो यहाँ सिंगुलर दोनों सिंगुलर थे तो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया। यहाँ पर देखिए नाइदर द टीचर नॉर द चिल्ड्रन वर हैप्पी, यहाँ पर ये सिंगुलर है आपका नाइदर के बाद, और नोर के बाद प्लूरल चिल्ड्रन जो कि बहुवचन है, तो यहाँ पर वर का यूज कर लिया। इफ द सेकंड नाउन, अगर आपकी सेकंड नाउन सिंगुलर है और फर्स्ट यानी आइदर और नाइदर के बाद जो आपका सब्जेक्ट लगा है वो आपकी प्लूरल है, तो उस केस में आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, यानी वर्ब सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये देखिए नाइदर क्लासरूम नॉर ऑफिस, तो क्लासरूम यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा ये प्लूरल है और ऑफिस यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन हम वर्ब्स को ऑप्शनली यानी या तो आप हैज भी यूज कर सकते हैं, हैव भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं तो भाई सिंगुलर यूज कर लेना, क्योंकि नोर के बाद आने वाली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप वर्ब लगाएं ज्यादा अच्छा है। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर प्लूरल है और ये सिंगुलर है तो फिर आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो नाइदर द क्लासरूम नॉर द ऑफिस हैज या हैव इंटरनेट एक्सेस, तो ना तो क्लासरूम में इंटरनेट एक्सेस है ना ऑफिस में ही है। अब कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। आइदर अ लोन और अ ग्रांट इज अवेलेबल फॉर फाइनेंशियल हेल्प, तो जो फाइनेंशियल हेल्प है यानी जो आपकी सहायता है, मतलब फाइनेंशियली जो हेल्प है उसके लिए उपलब्ध या तो लोन भी उपलब्ध है और या फिर ग्रांट यानी अनुमोदन, जैसे किसी को अनुमोदन राशि मिलती है, वो दोनों अवेलेबल है, दोनों में से कोई भी मिल सकता है आपको। नाइदर द स्विमिंग पूल नॉर द जिम इज ओपन ऑन संडे, तो ना तो स्विमिंग पूल ना ही जिम संडे में खुलता है। आई होप आइदर सैंडविच और सूप इज ऑन द मेन्यू टुडे, तो मुझे आशा है कि या तो सैंडविच, ये देखिए सैंडविचेस का प्लूरल है, और सूप इज ऑन द मेन्यू टुडे, तो दोनों में से कोई भी आज मेन्यू में है, ठीक है, ऐसी आशा है। आइदर माई ब्रदर और माई ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग, तो यहाँ पर भी देखिए आर का यूज हुआ है। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई और एंड नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएं, कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं आपको। नाइदर अ शर्ट नॉर टाई इज कंपल्सरी एट स्कूल, तो ना तो शर्ट ही कंपल्सरी है ना ही टाई है। नाइदर द ब्रेड नॉर द केक्स आर रेडी येट, ना तो ब्रेड रेडी है ना ही केक्स अभी रेडी है। नाइदर कैलकुलेटर्स नॉर स्टडी नोट्स आर अलाउड इन द एग्जाम, ना तो कैलकुलेटर ना ही कोई स्टडी नोट्स जैसे कोई भी नोट्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते एग्जाम्स में। तो दोस्तों ये था अभी तक जो हमने आइदर और नाइदर नोर में समझने की कोशिश की है। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको जानना है तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ दूसरे चैनल का, वहाँ पर वो बड़ी ही अप्रिशिएटेड वीडियो है, उसको जाकर देख लेना। थोड़ा सा आपको आइदर और नाइदर नोर के अलावा भी बहुत सारे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनको आप समझ सकते हैं। उसी में एक पॉइंट है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस का, जिसमें आप जाकर आइदर और नाइदर नोर को एज ए कनेक्टर समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आइदर और नाइदर नोर का यूज हम एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कई बार ये यूज होती है और कई बार उसका यूज प्रोनाउन की यूज तरह करते हैं, कई बार इसका यूज कनेक्टर्स की तरह भी यूज होता है। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आप ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।